हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पे हम एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत, ये जो किताब है पूनम दलाल मैडम की, इस किताब की डिटेल समरी देख रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता को शुरुआत की थी। इस वीडियो सीरीज़ का इस चैप्टर का ये नेक्स्ट पार्ट आज हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो चैनल पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाके इस सीरीज़ के पूरे वीडियो को एक साथ देख सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि विकसित हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस तरह से वो बनाते थे, उसकी क्या विशेषताएं थी। आपको ये बात पता होगी कि हड़प्पा के जो लोग थे वो जो बर्तन बनाते थे उसके लिए वो चाक का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वो उसके इस्तेमाल में वो निपुण थे और उनके जो बर्तन हैं वो अच्छे से पके हुए रहते थे और उस पर उत्कृष्ट सजावट भी बनाई हुई रहती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो रोज के इस्तेमाल के लिए लाल मिट्टी से बने हुए काले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है कि मिट्टी के बर्तन किस चीज़ से बने होते थे उनके, तो लाल मिट्टी से बने हुए काले बर्तन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि उस बर्तनों पे उत्कृष्ट सजावट होती थी, एक प्रकार की डिज़ाइन वहाँ पे होती थी। तो डिज़ाइन में क्या क्या था, तो विभिन्न मोटाई की समानांतर लकीरें, रेखाएं जो होती है वो उस पे उससे बनाई हुई डिज़ाइन रहती थी। उसके अलावा कुछ बर्तनों पे पत्तियों के नमूने मिले हैं, उसमें मेनली ताड़ और पीपल के जो वृक्ष रहते हैं, जो पीपल और ताड़ के वृक्ष हैं उसकी भी डिज़ाइन वहाँ पे बनाई गई है। कुछ कुछ बर्तनों पे फूल पत्तों के नमूने वाले डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा पक्षी, मछलियाँ, जानवर, इन सभी का उस पे डिज़ाइन जो है, चित्र जो है वो निकाला गया है। जानवर में मेनली खरगोश, मोर, बत्तख, जंगली चिड़िया, बंदर, इन जानवरों का ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ पे किया गया है। तो ये जो डिज़ाइन है ये इस लाल मिट्टी के काले बर्तनों पे निकाली हुई रहती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में वो जो बर्तन बनाए जाते थे तो उसमें कौन सी चीज़ें बनाई जाती थी, तो उसमें सबसे पहला है स्टैंड पर रखे हुए बर्तन। उसके बाद यस आकृति के जग, प्लेटें, कटोरियाँ और पानी के घड़े, इन सारी चीज़ों को मिट्टी से बनाया जाता था। इनमें से कुछ बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो अनाज का भंडारण करने के लिए किया जाता था। वो जो अनाज उगाते थे उनको संग्रहण भी करना होता था, तो उसको रखने के लिए भी इस मिट्टी से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो पानी रखने के लिए किया जाता था। इसके अलावा कुछ बर्तन जो है वो छेद वाले होते थे, तो इन छेद वाले बर्तनों का उपयोग जो है वो शराब बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इमेज देखेंगे इसकी। यहाँ पे आप ब्राउज़र पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो इमेज है वो ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस इमेज पे क्लिक करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बर्तन है ये अलग अलग प्रकार के बर्तन यहाँ पे दिया है। ये बर्तन की साइज़ देखो कैसे बनाया हुआ है, तो ये शराब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो कि इसकी डिज़ाइन कैसी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस पे आपको अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन जो है वो दिख जाएगी। ठीक है, तो ये लकीरें देख सकते हैं आप, ये अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन जो है यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी आप कुछ बर्तन देख सकते हो। ठीक है, तो ये प्लेन वाले बर्तन हैं और ये जो है ये पेंटेड बर्तन है, मतलब ये डिज़ाइन वाले बर्तन हैं। और ये जो नीचे वाले बर्तन हैं ये सादे प्लेन वाले बर्तन हैं। तो उसके बाद में हम हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली लिपि के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी अब हासिल करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि यूज़ होती थी, उपयोग में लाते थे वो, तो
तो वो थी चित्रात्मक और प्रतीक चिन्हात्मक ऐसे लिपि वो यूज़ करते थे। प्रतीक चिन्हात्मक का अर्थ होता है कि सिंबॉलिक, ठीक है। तो वो कुछ सिंबल ऐसे बना के रखते थे, तो उससे कुछ क्रियाओं की जानकारी जो है वो उन्हें मिलती थी। तो हर एक क्रिया के लिए वो अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल करते थे। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये जो लिपि है ये दो तरफा लिखी जाती थी, मतलब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ऐसे दोनों साइड से ये जो लिपि है ये लिखी जाती थी। हड़प्पा की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो इस लिपि को अब तक कोई पढ़ नहीं सका है। हालांकि समान लिपि के साक्ष्य एक महान सांस्कृतिक एकता की ओर इशारा करते हैं, लेकिन कालांतर में ये जो लिपि है ये ईस्वी सन पूर्व 1700 के आसपास लुप्त हो गई थी। ये इस बात पे गौर करने वाली बात है कि ये जो लिपि है पर्याप्त रूप से इस लिपि को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। यहाँ पे आप गूगल ब्राउज़र पे देख सकते हैं कि इनकी लिपि जो है वो किस तरह की थी। एक सिंबॉलिक लिपि जो है ये यहाँ पे यूज़ करते थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो ये इनकी सिंबॉलिक लिपि है, तो इनके कुछ सिंबल रहते थे, उसका कुछ तो भी मतलब उस टाइम पे होगा, ठीक है। ये कुछ मुद्राएं उनके समय की मुद्राएं थी, तो इस पे भी कुछ लिपि जो है वो लिखी हुई है ये यहाँ पे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।